YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज आपको पंच महापुरुष योग अर्थात जिसमें मालव्य योग के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये मालव्य योग कुंडली में किस प्रकार से बनता है, इसके बनने पर क्या फल होता है, अर्थात जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये सब जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं बताने जा रहा हूं कि पंच महापुरुष योग जिसमें मालव्य योग श्रेष्ठ योग समझा जाता है। जिस जातक की कुंडली में मालव्य योग है तो किस प्रकार से देखेंगे, तो यहां मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है। ये मेष से प्रारंभ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस को मेष लगन बोलते हैं। यदि इस जगह पर किसी दूसरी लगन है, जैसे वृष है 2 से शुरू है, या करक है तो 4 से प्रारंभ है, तो आप अपनी जन्म लगन देखने के बाद ये देखें कि शुक्र लगन से अथवा चंद्र से केंद्र के घरों में पहले अर्थात लगन में ही, या चौथे स्थान पर, या 7वें स्थान पर, या 10वें घर में है, और वह वृष, तुला और मीन राशि में स्थित है, तो मालव्य योग बनेगा। क्योंकि वृष और तुला, जैसे ये वृष तुला का स्वामी शुक्र है, तो स्वामी शुक्र, और मीन में ये उच्च का होता है। मीन राशि में शुक्र उच्च का है। यदि ये केंद्र में आ जाएं और वहां शुक्र स्थित है, तो आपको ये देखना है कि आपकी लगन कौन सी है। उस लगन के हिसाब से केंद्र के ये घर हैं, ये पहला घर ये लगन कहा जाता है, और ये चौथा घर है, ये 7वां है, ये 10वां है। इस केंद्र में यदि वृष या तुला, जैसे ये 7वां खाना है लिखा है, और यहां पर शुक्र बैठा हुआ है, तो ये मालव्य योग हो गया। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में देख लें कि केंद्र के पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में यदि शुक्र बैठा है और वह अपनी राशि का है, जैसे वृष और तुला का है, या उच्च का है, मीन का, तो वह आपको पूर्ण फल देगा। लेकिन यदि शुक्र इन स्थानों पर नहीं है तो फिर उसके फलित अलग होंगे, कुंडली में उसके अनुसार देखे जाएंगे। यहाँ पर मेरा उद्देश्य केवल मालव्य योग को बताने का है, क्योंकि ये मालव्य योग जिस जातक की कुंडली में है वह जातक सौंदर्य और कला का प्रेमी होता है। काव्य, गीत, संगीत, फिल्म, कला के क्षेत्र में ऐसे जातक सफल होते हैं। इनका कैरियर कॉस्मेटिक, फोटोग्राफी, टीवी, मूवी, एक्टर, फैशन डिजाइनिंग, म्यूजिशियन, मॉडल, सिंगर और आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में होता है। अब यहाँ ये बताने की कोशिश है कि किसी जातक की कुंडली में शुक्र, जैसे वृष लगन की कुंडली है, वृष लगन से मतलब 2 से प्रारंभ है, और उसमें शुक्र बैठा हुआ है, तो ये प्रथम भाव का शुक्र हो गया। तो इसका क्या फल है? इस प्रकार के जातक सौंदर्य प्रेमी, व्यवसायिक सफलता प्राप्त करने वाले तथा प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले होते हैं। उन्हें नेम एंड फेम जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से चौथे भाव में, ये वैसे सुख का भाव है, लेकिन यदि यहां पर जैसे वृष लगन है, या यहां तुला है, या 12 मीन का लिखा हुआ है और शुक्र है, जैसे इस तरह से 12 लिखा है और शुक्र का है, तो मालव्य योग बनना है, लेकिन ये चौथे भाव में बनना है। तो इससे जातक संपत्ति
वाहन, ऐश्वर्य, वैवाहिक सुख और विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होता है। उसका एक अच्छे स्तर का घर होना चाहिए, अच्छे वाहन होने चाहिए और विदेश यात्रा का भी उसे अवसर मिलता है। इसी प्रकार से जब सप्तम भाव में, जैसे यहां पर ये तुला राशि काल पुरुष की कुंडली है और इसमें ये तुला का शुक्र यहां सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो इसका फल ये है कि ऐसे जातक बिजनेसमैन होंगे, फिल्म, फैशन, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सफल होने वाले, नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति को प्राप्त करने वाले होते हैं, पुरस्कार प्राप्त करता होते हैं। जातक की सुंदर पत्नी या सुंदर पति अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार से ये जो दसम भाव है, इसमें यदि 7 का या 2 का या 12 के रूप में शुक्र बैठा हुआ है, तो ये दसम भाव में जब मालव योग बनेगा तो जातक व्यापार में बहुत अच्छा धन प्राप्त करेगा। सिनेमा, होटल, हवाई सेवा, इनसे उसे आर्थिक लाभ कमाने के अवसर मिल सकते हैं। नए मुकाम हासिल करेगा, अच्छी मंजिल प्राप्त करता है और उसे कार्य की कोई चिंता नहीं रहती है। वो जिस कार्य को करेगा बड़े अच्छे ढंग से करेगा और उसमें सफलता प्राप्त करेगा। इन जातकों के जिसके मालव योग बनता है उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है और विपरीत लिंगी के प्रति विशेष आकर्षण होता है। ऐसे हास्य कलाकार होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रबल संभावनाएं होती हैं उनकी सफलता प्राप्त करने की। आध्यात्मिक भाव भी जागृत होता है, बुद्धिमान होते हैं और सुंदर अंगों वाले अर्थात गौर वर्ण वाले होते हैं। यदि शुक्र उच्च राशि में वर्गोत्तम है और वो मालव योग बनना है तो निश्चित ही उसके जीवन में धन की कमी या सुख की कमी नहीं आती है। इस प्रकार से मैंने आज आपको इस मालव योग के बारे में जानकारी दी है। एक बार पुनः रिपीट कर दूं कि जब शुक्र लगन से अथवा चंद्र से, जहां चंद्र बैठा है वहां से गिन करके 1, 4, 7 या 10वें भाव हैं और वह वृष तुला अर्थात अपना जिसका स्वामी है अथवा मीन अर्थात उच्च का है, तो वह पूर्ण मालव योग समझा जाएगा। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह बनाए रखें। और यदि कोई आपका प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। स्वस्ति।